नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। चुनावी समर में आज हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में अब तक कौन कौन मुख्यमंत्री रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वर्तमान में ममता बनर्जी हैं। उनकी जो पार्टी है टीएमसी, वो सबसे अधिक सीटों के साथ जो है आती है। उसके बाद कांग्रेस, और केवल पिछले चुनाव में 3 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। लेकिन जिस तरीके से घमासान पश्चिम बंगाल में मचा हुआ है, तो पूरे देश की नज़र पश्चिम बंगाल पर है। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि अपने कार्यक्रम में हम जो है वर्तमान स्थिति और पूर्व में क्या स्थिति रही, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसी तारतम्य में आज हम आपको बताएंगे कि कब कब कौन कौन से समय में किस किस पार्टी के नेता यहां रहे, नेतृत्व किए हैं, मुख्यमंत्री बने। आपको ये भी बता दूं कि काफी लंबा समय हो गया है कि कांग्रेस पार्टी सीट तो जीतती आ रही है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। वैसे देखा जाए तो प्रफुल्ल चंद्र घोष पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान में ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री हैं। वो 20 मई 2011 से इस संवैधानिक पद पर कार्यरत हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि प्रफुल्ल चंद्र घोष से लेकर ममता बनर्जी तक कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे पहले प्रफुल्ल चंद्र घोष। प्रफुल्ल चंद्र घोष 15 अगस्त 1947 से 22 जनवरी 1948 तक पश्चिम बंगाल के प्रीमियर रहे हैं। उसके बाद नाम आता है बिधान चंद्र रॉय। 23 जनवरी 1948 से 25 जनवरी 1950 तक ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रहे हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनते हैं विधान चंद्र रॉय। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1962 तक ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आते हैं। उसके बाद बनते हैं प्रफुल्ल चंद्र सेन। 1 जुलाई 1962 से 28 फरवरी 1967 तक ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आते हैं। उसके बाद बनते हैं मुख्यमंत्री अजय कुमार मुखर्जी। 1 मार्च 1967 से 21 नवंबर 1967 तक ये आते हैं बंगला कांग्रेस से। उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं प्रफुल्ल चंद्र सेन। 21 नवंबर 1967 से 19 फरवरी 1968 तक ये स्वतंत्र पार्टी से आते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगता है 22 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक। उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं अजय कुमार मुखर्जी। 25 फरवरी 1969 से 16 मार्च 1970 तक ये आते हैं बंगला कांग्रेस से। उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लगता है 19 मार्च 1970 से 2 अप्रैल 1971 तक। उसके बाद के चुनाव में मुख्यमंत्री बनते हैं अजय कुमार मुखर्जी। 2 अप्रैल 1971 से 25 जून 1971 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लग जाता है पश्चिम बंगाल में 25 जून 1971 से 19 मार्च 1972 तक। सिद्धार्थ शंकर रॉय ये मुख्यमंत्री बनते हैं 20 मार्च 1972 से 30 अप्रैल 1977 तक। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आते हैं। आपको ध्यान देने की बात यह है कि इसके बाद यानी सिद्धार्थ शंकर रॉय के बाद कांग्रेस पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में नहीं बनता है। राष्ट्रपति शासन लगता है 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक। उसके बाद जो है ज्योति बसु मुख्यमंत्री बनते हैं 21 जून 1977 से 5 नवंबर 2000 तक। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी से आते हैं और 23 साल तक जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहते हैं। उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य 6 नवंबर 2000 से 13 मई 2011 तक ये भी कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं। और ध्यान देने की बात यह है कि इसके बाद जो है ये किला, कम्युनिस्ट पार्टी का किला ढह जाता है और इसे ढहाने के लिए जो नेतृत्व सामने आता है उनका नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी 20 मई 2011 से जो है मुख्यमंत्री बनती हैं, तृणमूल कांग्रेस से आती हैं यानी कि टीएमसी शॉर्ट फॉर्म में, और अब तक जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं। अब चुनाव है, देखने वाली बात यह है किसका पलड़ा भारी रहता है और कौन जो है मुख्यमंत्री पद तक पहुंचता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।